नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदित्य मैथ में। हम आज पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग और रीजनिंग का चैप्टर है हमारा क्लॉक। क्लॉक में हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो 20 साल में रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। 20 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन जो भी है, एक भी क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। और हमारा ये जो वीडियो आपको अपलोड होने वाला है, इसमें ऑल क्वेश्चन पर बात करेंगे कंसेप्ट के साथ। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले एक एक कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। और हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी अपलोड किया हुआ है। आप इस PDF को भी निकाल करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कितने टाइप है, किस किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो टाइप 1 की अगर बात करें तो टाइप 1 में हम बात करेंगे इमेज से रिलेटेड, मतलब इमेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, इमेज बेस्ड। तो इमेज भी दो तरह का होता है, एक मिरर इमेज, वाटर इमेज। क्वेश्चन बनता है कि किसी घड़ी को दर्पण के सामने रखने पर दर्पण में कितना बजता प्रतीत होगा। एक क्वेश्चन बनता है किसी घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखने पर कितना बजता प्रतीत होगा। तो दोनों अलग अलग है। तो इमेज पर बात करेंगे, एक होगा मिरर इमेज और एक होगा वाटर इमेज। ठीक है, फिर हमारा टाइप 2 होगा। इसमें देखेंगे एंगल से रिलेटेड। जैसे कि क्वेश्चन बनता है घड़ी की दो सुइयों के बीच का कोण। क्वेश्चन बनाएगा 5:30 हो रहा है, तो घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण बताओ क्या होगा। ये एंगल से रिलेटेड। ठीक है, कौन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। फिर हमारा टाइप 3 होगा। इसमें हम पढ़ेंगे टाइम। टाइम में क्या, तो क्वेश्चन बनाएगा 6 और 7 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुई के बीच कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा। 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, ये इसमें पढ़ेंगे। टाइम में और भी पढ़ेंगे, जब घड़ी स्लो हो जाती है, घड़ी फास्ट हो जाती है, टाइम जब खराब हो जाता है घड़ी की, ये सब टाइम में पढ़ते हैं। ठीक है, ये टाइप 3 है। और उसके बाद हमारा टाइप 4 भी होगा। और टाइप 4 में पढ़ेंगे मिसलेनियस। इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन है मिसलेनियस, एक एक क्वेश्चन को कराने वाले हैं हम। मिसलेनियस टाइप होगा। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले इमेज से रिलेटेड जो हमारा टाइप फर्स्ट है, ये देखते हैं। इमेज दो तरह का होता है, एक मिरर इमेज, एक वाटर इमेज। तो हम पहले मिरर इमेज पर बात करते हैं। ये मिरर इमेज क्या है, इसको समझते हैं। जैसे ये एक वॉच है, ये 12 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, ये 9 है आपका। ठीक है, ये 1, ये 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये 7 है, ये 8, ये यहाँ पे 10 और ये 11। ये एक मिरर है, इसका ये एक वॉच है, इसका इस मिरर में इमेज बनेगा। ठीक है, इमेज को इस तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो इमेज, तो मिरर में आप देखिए, मिरर में अगर 3 बज रहा है, ठीक है, मिरर में अगर 3 बज रहा है, यहाँ पे लिखते हैं 3 बजे का समय हो रहा है, तो यहाँ पर इमेज में, ठीक है, इमेज टाइम क्या होगा, इसका कह रहा है कि इमेज टाइम क्या होगा। इस वॉच में टाइम हो रहा है 3, तो कह रहा है कि इमेज में क्या टाइम होगा।
यहाँ 3 o'clock है, तो इमेज में क्या होगा, मतलब एक घड़ी है दर्पण के सामने रखा गया है, तो दर्पण में कितना बजता प्रतीत होगा। दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा ना, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, फिगर जो बनता है ना, लेफ्ट का राइट बनता है, राइट का लेफ्ट बनता है दर्पण में। जैसे कि आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं ना, तो आपका जो राइट हैंड है लेफ्ट की ओर दिखेगा, दिखता प्रतीत होगा, और लेफ्ट वाला राइट की ओर। सर जो है ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं, बस इसमें चेंजिंग क्या होता है, लेफ्ट राइट। मतलब होता क्या है कि जो भी 12 के लेफ्ट साइड है, 11, 10, 9, 8, 7, ये दिखाई देगा दाहिनी ओर, और जो दाहिनी ओर है 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, ये दिखाई देगा बाईं ओर। मतलब ये पार्ट जो है इधर दिखता प्रतीत होगा, ये पार्ट इधर दिखता प्रतीत होगा। एक बात और, क्लॉक चैप्टर में 1, 2, 3, 4, 5 जो डिजिट है, इसको इग्नोर करके चलते हैं और ये मान के चलते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो 12 तक है, इसमें बस एक बिंदु है और बिंदु से ही अंकित होता है इसका 1, 2, 3, 4। मतलब इसमें 1, 2, 3, 4, 5 नहीं लिखा हुआ है, तो ये घड़ी में 9 बजे का समय दर्शा रही है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो एक ये क्वेश्चन बनता है, इसे रखा गया है मिरर इमेज में। और मिरर इमेज में जो चेंज होता है टाइमिंग का, मतलब चेंजिंग जो होता है लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट, बस इससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ये जो लेफ़्ट साइड है राइट साइड दिखेगा, राइट वाला लेफ़्ट दिखेगा। तो मिरर में क्या टाइम होगा, इस पर बात करते हैं, ठीक है। एक बात और, जो भी यहाँ पे डिजिट लिखा हुआ है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, मिरर में ये सब उल्टा दिखेगा। डिजिट जो भी है, जो भी लेटर आप लिखते हैं, उल्टा दिखता है। इसलिए मिरर इमेज में जब इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 जो लिखा हुआ है ना, उसको इग्नोर किया जाता है, बस डॉट की बात करते हैं। तो लेफ़्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ़्ट दिखेगा। इसका इमेज कैसा बनेगा, तो ये देख लीजिए, ये जो एरो है इस तरफ राइट तरफ, ये क्या हो जाएगा, लेफ़्ट तरफ, तो ये लेफ़्ट तरफ हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ये लेफ़्ट तरफ। और ये जो देख रहे हैं सुई 12 पर है ना, इसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि हम आईना के सामने जब खड़े होते हैं तो ज्यों का त्यों खड़े होते हैं, सर ऊपर ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि सर नीचे और पैर ऊपर, ऐसा होता नहीं है। तो ये जो 12 पे जो सुई है, जो वर्टिकल है, ये अपने ही जगह पे रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, बस ये राइट से लेफ्ट और ये अपने ही जगह पे। तो इसमें देख लीजिए कि कितना बजता प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, 9 बजता प्रतीत हो रहा है, मतलब रियल टाइम 3 o'clock हो रहा है, तो इमेज टाइम इसका 9 o'clock होगा। AM PM से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, AM PM से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 3 AM है तो AM ही होगा, PM है तो PM ही होगा, इसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो क्या आप कंसेप्ट समझ रहे हैं। इसमें और भी टाइम लेकर के हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम ट्रिक्स पे, अभी हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं ताकि आप कंसेप्ट समझिए। हम इसका ट्रिक्स भी बताने वाले हैं, बस आराम से वीडियो को देखते रहिएगा। तो देखते हैं इसमें कुछ और टाइम लेकर बता रहे हैं। जैसे देखिए, घड़ी में 12 बजे का समय हो रहा है, ठीक है, मतलब दोनों सुई जो है ना 12 पर है, तो इसका ये 12 o'clock हो रहा है, 12 बजे का समय दर्शा रही है घड़ी। तो मिरर में क्या समय आएगा, ठीक है, मिरर में मतलब ये जो क्लॉक है इसमें क्या टाइम होगा। तो आपको पता है कि सिर्फ लेफ़्ट राइट चेंज होता है, अगर ये ऊपर की ओर है तो इसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। मतलब लेफ़्ट, ये जो राइट है इसका लेफ़्ट होगा और लेफ़्ट का बस राइट होगा, सर जो कहते होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो जो ये वर्टिकल है सुई बस अपने स्थान पर रहेगी। अगर इसमें टाइम 12 बज रहा है तो यहाँ पर भी इसके निडल में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, और इमेज जो टाइम है यहाँ भी समय होगा 12 o'clock ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। जैसे घड़ी में कुछ और लेते हैं एग्जांपल, आप यहाँ पर देखिएगा, ये क्लॉक है, इसमें जो टाइम हो रहा है, इसमें जो टाइम हो रहा है आप देखेंगे, ये मिनट की निडल है और ये घंटे की निडल है, तो 6 का टाइम हो रहा है, मतलब इसमें 6 बज रहा है। तो अगर कहता है इसका मिरर इमेज में टाइम बताओ, तो मिरर इमेज में जो टाइम होगा
वो क्या होगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं, बस चेंजिंग होता है ये जो लेफ़्ट साइड का फिगर है, ये राइट और राइट वाला लेफ़्ट, तो यहाँ तो वो कोई चेंजिंग हो नहीं रहा है। तो बस यहाँ पर जो दिख रहा है एक ऊपर की ओर जो मिनट वाली है, घंटे वाली नीचे की ओर, यही 6 o'clock हो रहा है। इमेज टाइम भी आपका 6 o'clock ही होगा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? इसी में कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें घंटे की सुई अलग और मिनट की सुई अलग हो 12 से। ठीक है, जैसे ये वॉच है और इसमें टाइम हो रहा है 8:20 और इसका जो इमेज बनेगा उसमें क्या टाइम है ये बताना है इमेज में। तो ये 6, ये 12, 3, 4, 5, ये 7 है, 8, 9, 10, 11, ये 1 और ये 2, 8:20 हो रहा है। तो घंटे वाली सुई 8 से थोड़ा सा ऊपर होगी और मिनट वाली सुई 4 पे होती है, यही 8:20 हो रहा है। इमेज में क्या होता है कि लेफ़्ट साइड वाला फिगर राइट जाएगा, मतलब लेफ़्ट साइड जो घंटे की नीडल है वो दाहिनी ओर जाएगी और मिनट वाली जो नीडल है वो बाईं ओर आएगी। तो इसमें क्या टाइम होगा वो देखिएगा, ये 6 है, ये 12, 3, ये 9, 10, ये 11, 1, 2, 4, 5, ये 7 और ये 8। तो इसमें जो टाइम होगा आपका, जो ये घंटे वाली सुई है, ये होगा इसमें 4 से थोड़ा सा पहले। घंटे वाली सुई 4 से पहले, यहाँ 8 से ऊपर है ना, तो यहाँ पे 4 से थोड़ा सा पहले। और मिनट वाली सुई जो होगी वो होगी 8 पर, मतलब ये जब 8 पर मिनट वाली सुई होगी, ये 4 है तो मिनट वाली सुई 8 पे आ जाएगी, 8 पे होगी तो इसका मतलब है 3:40 का इसमें समय होगा। लेकिन इस तरह से अब बनाना, तो अगर इस तरह से बनाइएगा तो एग्जामिनेशन में तो सिलेक्शन मिलने से रहा, ये तो होने वाला नहीं है। तो ये बेसिक आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो जाए। इसका क्या ट्रिकी होगा, आइए देखते हैं कि देखते ही बिना पेन चलाए कैसे बता सकते हैं किसका क्या मिरर इमेज टाइम होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा ट्रिक देखते हैं कि इसका ट्रिक्स क्या हो सकता है। आप बताइए टाइम क्या हो रही है? 12 o'clock, ये आवर, ये मिनट और ये सेकंड है। अब क्या टाइम हो रहा है? 11:16, ये भी 12 o'clock है। अब टाइम क्या हो रही है बताइए? 11:59:60, मतलब 11 घंटे 59 मिनट एंड 60 सेकेंड। ये भी 12 o'clock हुआ। एक बात समझिए, किसी भी मिरर में अगर टाइम देखना है, मतलब कोई भी वॉच को किसी भी मिरर में आप अगर दिखाते हैं तो मिरर में जो टाइम होगा लेफ़्ट राइट चेंज होता है। ठीक है, तो लेफ़्ट राइट चेंज होगा, उसमें जो वॉच का रियल टाइम है उसको 12 से माइनस करने पर जो रेस्ट टाइम आया वही होता है इमेज का टाइम। समझिएगा, ये है क्या, जैसे शुरू में टाइमिंग लिया गया था 3 o'clock, ठीक है, 3 बजे का समय हो रहा था। तो इसका जो इमेज टाइम की बात करेंगे, इमेज टाइम, तो क्या करिए, 12 बजे में से आप 12 बजे में से 3 बजे को माइनस कर दीजिए, कितना टाइम हुआ? ये जो 9 बज रहा है ना, तो 12 बजे में से 3 बजे माइनस कर देंगे, 9 बज रहा है, तो इमेज में मिरर में टाइम होगा 9 का। यही आया भी था, आप देख रहे थे। अगर टाइम हो रहा है 9 o'clock, तो इमेज टाइम, आई फॉर इमेज, ठीक है,
तो इमेज टाइम जो होगा ये 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा 3 o'clock। क्लियर है, यही होता है कंसेप्ट इसका। अगर टाइम हो रहा है 6 o'clock तो इमेज जो टाइम होगा, इमेज टाइम ये होगा 12 माइनस 6, तो 6 का आप क्या देखे थे कि 6 ही हो रहा था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, अगर टाइम हो रहा है आपका 12 o'clock तो इमेज टाइम जो होगा आप क्या करेंगे 12 माइनस 12 क्या हो रहा है 0। 0 का मतलब 12 होता है, क्योंकि सुई घूम के 12 पे गया, 12 के बाद फिर 1 से स्टार्ट होता है, मतलब 0 0 12 0 हो गया और उसके बाद 1 से स्टार्ट हुआ, तो 12 का 12 ही टाइम होता है इमेज में। समझ पा रहे हैं आप? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि आप एक देखे थे कि 10:10 हो रहा था, 10:10 हो रहा था, तो इसका जो इमेज टाइम होगा, इमेज टाइम इसको क्या करेंगे 11:60 से 10:10 आप माइनस कर दीजिए। 11:60 से कारण है कि यहाँ पे घंटा है और मिनट है, तो यहाँ पे घंटा मिनट लेंगे। देखिए अगर सिर्फ आवर दिया है मिनट नहीं है तो 12 में से माइनस करेंगे, लेकिन अगर घंटा मिनट दिया है तो 11:60 से माइनस करेंगे, और घंटा मिनट सेकंड दिया है तो 11:59 60 से माइनस करेंगे, तीनों 12 ही है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं ना, यहाँ पे 11:60 से माइनस कर देंगे 10:10 तो कितना हो जा रहा है, ये 50 हो जा रहा है, और ये 1:50 और हमारा 1:50 वहाँ भी आया था। समझ पा रहे हैं आप? और भी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कुछ अब देख लेते हैं, घंटे और मिनट लेते हैं, जैसे कि 5:25 हो रहा है, ठीक है। तो इसका इमेज टाइम देख लेते हैं, इमेज टाइम क्या होगा 11:60 से 5:25 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, ये 35 और ये क्या हो जाए 6:35 का समय होगा, ठीक है। किसी घड़ी में अगर टाइम हो रहा है 9:30 मतलब 9:30 और 10 सेकेंड हो रहा है, तो इसका जो टाइम इमेज टाइम होगा यहाँ पे ले लेंगे 11:59 और 60। चूँकि यहाँ घंटा मिनट सेकंड तीनों है, घंटा मिनट सेकंड तीनों है, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे 9 30 10। क्लियर है? तो ये क्या होगा 50 और ये क्या होगा और 29 और ये क्या होगा 2 29 50। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे घंटा मिनट सेकंड तीनों है तो आप इससे माइनस करेंगे, घंटा मिनट है तो इससे करेंगे, और सिर्फ घंटा है तो इससे माइनस करते हैं। क्लियर है? इसमें और क्या आ सकता है, जैसे कि कुछ फ्रैक्शन में आ गया कि टाइम आ रहा है 4:12 2/3 बजे, किसी घड़ी में ये समय हो रहा है, ये मिनट फ्रैक्शन में दे दिया। ज़रूरी तो नहीं है कि मिनट एक इंटीजर में ही हो, मिनट तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मतलब ये सेकंड का पार्ट है लेकिन ये इस तरह से भी देता है। तो इसको क्या करेंगे ये भी आप समझिएगा। तो इसका जो इमेज टाइम होगा, इमेज टाइम क्या होगा 11:60 माइनस 4 12 2/3, इसको माइनस करना है। कंसेप्ट सेम है लेकिन अब आ गया यहाँ पर फ्रैक्शन में, तो आप समझिएगा यहाँ 60 से 12 2/3 माइनस होगा, 60 माइनस 12 2/3। एक तो बेसिक आपको पता है कि 3 × 12 36 और 2 38/3, तो 60 माइनस 38/3, और उसके बाद जो सॉल्व करके आना होगा आएगा, यही होगा ना। लेकिन इतना नहीं करेंगे, इतना बेसिक पे हमें नहीं जाना है। अब यहाँ पर रीजनिंग नहीं, ये मैथ का कैलकुलेशन है, और वैदिक मैथ के एडिशन सब्सट्रैक्शन चैप्टर में हम बता चुके हैं आपको कि इसको और कैसे ट्रिकी आप सोच सकते हैं। तो चलो इसको देखना है, जैसे कि 60 माइनस 12 2/3 करना है, ठीक है।
तो 60 माइनस ये 12 2/3, तो 12 माइनस 2/3, चूँकि आगे में अगर माइनस लगी हुई है, यहाँ पर माइनस है, तो ये मिक्स्ड नंबर है। मिक्स्ड नंबर का मतलब होता है कि यहाँ पर प्लस छिपा होता है, लेकिन चूँकि आगे माइनस है तो 12 भी माइनस होगा और 2/3 भी माइनस होगा, वो दोनों माइनस होगा। इसको समझिए ठीक से आप, जैसे 12 होल 2/3 का मतलब है 12 प्लस 2/3, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। लेकिन आगे माइनस है तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस है तो ब्रैकेट हटाएंगे, दोनों माइनस हो जाएगा। तो 60 माइनस 12 कितना, 48 माइनस 2/3, ऐसा लिखेंगे। अब क्या करना है ना, अब फिर इसका बेसिक से अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमें उतना बेसिक में नहीं जाना है, और इसे हम लिख सकते हैं 47 + 1 माइनस 2/3। क्या कर सकते हैं कि नहीं, ये जो 48 है, इस 48 को क्या लिख सकते हैं, 47 + 1, 48 को 47 + 1 तो लिख ही सकते हैं ना, माइनस 2/3 तो है ही। अब 1 से 2/3 माइनस करना आसान है, तो क्या होगा, 3 माइनस 2 1/3, तो 47 + 1/3। अब ऐड कर देंगे दोनों को, 47 1/3, ये 47 1/3 आया। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 47 1/3, और ये हो जाएगा 11 माइनस 4 7, तो 7:47 1/3 मिनट हो रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी लॉन्ग हो गया, हम इतना भी नहीं करेंगे, और देखिए कितना फास्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखना है, अगर 60 माइनस 12 2/3 करना है, तो ये कितना है 12। आप जितना यहाँ पे रहेगा उससे एक ज़्यादा माइनस करिए, 12 है तो 13 घटाइए, कितना 47, और ये दोनों का डिफरेंस करिए, कितना 3 माइनस 2 1, ऊपर में 1 और नीचे में 3 लिख दीजिए, यही हो जाएगा रिजल्ट, 47 1/3। और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये पूरा मैथ का चीज़ है। आपको दिक्कत हो रहा है तो वैदिक मैथ में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का आप फर्स्ट क्लास देखिए, वहाँ पर ये पूरा कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। इस पर हम और आ रहे हैं, देखिए थोड़ा और लेते हैं एग्जाम्पल। किसी घड़ी में 5:10 7/11 का समय हो रहा है, ठीक है। इसका मिरर में क्या टाइम होगा, इसका मिरर इमेज टाइम पूछ रहा है, मतलब इमेज टाइम पूछ रहा है, मतलब मिरर इमेज पे अभी हमें वाटर पे नहीं गए, ठीक है। तो इसके लिए तो पता है 11 60 माइनस 5 10 7/11, कंसेप्ट तो यही है। अब ये देखिए फ्रैक्शन में ये 60 से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो ऐसा करिए कि 10 होल 7/11 है, 10 है तो क्या माइनस करेंगे 11, तो 10 है तो 11 माइनस करेंगे, एक ज़्यादा माइनस करिए, तो क्या होगा 60 माइनस 11 कितना होता है 49, 60 माइनस 11 49, और ये दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, 11 माइनस 7 कितना 4, तो 4 होता है ऊपर में और नीचे में 11 होता है। ये दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखते हैं, ये सटा के लिख दिए, तो इस दोनों का डिफरेंस ये रहा, और 11 माइनस 5 6, तो 6:49 4/11, ठीक है। तो इस तरह से फ्रैक्शन में भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलो एक दो और ले लेते हैं, जैसे कि 3:49 11/15 दिया हुआ, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसका हमें चाहिए इमेज टाइम, तो यहाँ पे लिखते हैं 1160 माइनस 3:49 11/15, ठीक। क्या करना है, ये 60 से माइनस करना है, 49 है तो क्या एक बढ़ा के माइनस करते हैं 50, तो कितना हो जाएगा ये 60 माइनस 50 10, और ये दोनों का डिफरेंस कितना 4, 4 ऊपर में नीचे में 15, और 11 माइनस 3 कितना 8। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो चलिए इस पर अब कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आपको। ये मिरर इमेज है, हम वाटर पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मिरर का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम का पूछा हुआ है, एसएससी रेलवे ये सब, फिर हम वाटर पे आएंगे और उसके बाद और भी टाइप कराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो कुछ क्वेश्चन देखिएगा, लैंग्वेज में है। किसी घड़ी में 6:20 होने पर दर्पण प्रतिबिंब के रूप में कितना बजता
रहेगा। ठीक है, 6:20 हो रहा है। कह रहे दर्पण में कितना बजेगा। ठीक है, इमेज टाइम पूछ रहा है। 6:20 हो रहा है तो क्या करिएगे, इसको 1160 से माइनस कर देंगे और ये हो गया, ये 40 और ये हो जा रहा है 5, तो 5 40, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये 1 था, 2 देखिए। किसी घड़ी में 6 बजे हैं तो प्रतिबिंब में क्या समय होगा। ये तो करवा ही चुके हैं, 6 बज रहा है तो प्रतिबिंब में पूछ रहा है, तो इसको 12 में से घटा देना है, 6 बजेगा, इसमें नो चेंज होगा। आपको हम फिगर से भी क्लियर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी घड़ी में 5, 32, 35 बजे हैं तो प्रतिबिंब में क्या समय होगा। देखिए 5, 32 और 35 बजे है किसी घड़ी में, घंटा मिनट सेकंड तीनों है, तीनों ले लेंगे। 11, 59, 60 माइनस करिए, 60 माइनस 35 होता है 25, ये 7 और ये 2, ये 27 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, 6, 27, 25। समझ में आ रही है बात। चलिए 4 नंबर जो है आपका, किसी घड़ी में 10:02 मिनट हुए हैं तो प्रतिबिंब में क्या समय होगा। मतलब यहाँ है 10:02 तो सिंपल है, आपको पता है, इसको माइनस करेंगे किससे, 1160 से कर दीजिए माइनस, आसान है। 60 से ये माइनस करना है, तो यहाँ 2 है तो क्या माइनस करेंगे 3, तो 60 से 3 माइनस करेंगे तो 57 और ये दोनों का डिफरेंस कितना, 5, 57, 5/, ये दोनों का डिफरेंस 5 हो रहा है ना, 5/7 और ये हो जाएगा 1। क्लियर है, तो यही हमारा टाइम होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी में 4:15 2/9 हुए हैं तो दर्पण में क्या बचेगा। क्लियर है, तो देखिएगा इसको क्या कर देंगे, आपको पता ही है कि 1160 से इसे भी माइनस करना है, तो 1160 से इसको माइनस करेंगे तो 60 से 15 नहीं माइनस करेंगे, क्या करेंगे, एक बढ़ाकर 16 करेंगे माइनस, तो 16 माइनस करेंगे, 60 माइनस 16 44। ठीक है, उसके बाद ये दोनों का डिफरेंस 7 ऊपर में नीचे में 9 और यहाँ हो जा रहा है 11 माइनस 4 7। समझ पा रहे हैं। और देखते हैं, देखिएगा 6 नंबर जो क्वेश्चन है कि दीवार पर टंगी घड़ी में घड़ी की जो सुइया है 4:25 PM समय दर्शा रही है, तो एक समतल दर्पण में इसी प्रतिबिंब में क्या नज़र आएगा। ठीक है, समतल दर्पण में क्या नज़र आएगा, तो कह रहे हैं ना 4:25 हो रहा है तो सिंपल है 11:60 से इसको माइनस कर देंगे, बहुत सिंपल है, एक ही टाइप चल रहा है अभी, और ये हो रहा है 7:35 होगा। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, दर्पण में देखने पर घड़ी 4:40 का समय दर्शा रही है। देखिए ये इमेज टाइम है, ठीक है, ये इमेज टाइम है, तो कह रहे रियल टाइम बताओ क्या होगा। ये इमेज टाइम दिया हुआ है 4:40, मतलब घड़ी में जो प्रतिबिंब बना है ना, प्रतिबिंब में 4:40 हुआ है प्रतिबिंब में, तो कह रहे रियल बताओ। सिंपल है, सिंपल है, जो इमेज टाइम है ना उसका अपोजिट घड़ी में होगा। घड़ी का अपोजिट होता है मिरर में, तो मिरर का अपोजिट घड़ी में, तो दोनों ही केस में अगर प्रतिबिंब से रियल टाइम भी पूछेगा तो 12 o'clock से ही माइनस करेंगे। ठीक है, सिंपल है, एक ही बात है यहाँ पर, यहाँ भी माइनस करेंगे 12 मतलब 11:60 से ही माइनस करेंगे 4:40। सेम कंसेप्ट है, ये 20 और ये 7 4 11, तो ये हो जा रहा है 7:20। ठीक है, जो 8 नंबर क्वेश्चन है कह रहे कि यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में, ठीक है, 3:15 हो रहा है, दर्पण प्रतिबिंब में 3:15 समय दर्शा रही है, तो सही समय क्या है। मतलब सेम है, दर्पण में इस बार भी दिया, रियल टाइम आपसे पूछ रहा है। एक कंसेप्ट है, इसको 11:60 से माइनस कर लेंगे, यहाँ 45 हो जाएगा और यहाँ पे 8 3 11, मतलब 11:45 हो जाएगा। ठीक है,
टाइम था 3:15। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें कह रहे हैं एक घड़ी को जिसमें केवल 3, 6, 9 और 12 की स्थितियों पर बिंदु लगे हैं, दर्पण के सामने उल्टा करके इसको रखा जाता है, तो प्रतिबिंब में 4:15 का समय हो रहा है, तो निम्नलिखित में से लगभग कैसा दिखाई देगा। ठीक है, दर्पण में कैसा दिखाई देगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। ये जो कंसेप्ट है वाटर इमेज का, ठीक है, वाटर इमेज जो कंसेप्ट है इसको आप समझिएगा, उसके बाद हम इस पर आएंगे। ठीक, तो देखते हैं क्या है इसका कंसेप्ट। तो देखिएगा वाटर इमेज क्या है। जल प्रतिबिंब। देखिए जल प्रतिबिंब में अपोजिट चेंज होते हैं। ठीक है, ये अपोजिट क्या है, और मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट चेंज होता था, राइट टू लेफ्ट। जैसे ये वॉच है और ये मिरर है, तो मिरर में क्या होता है कि ये जो पार्ट जो कलर किया है, अगर यहाँ पे वॉच रखा जाए तो ये कलर पार्ट कहाँ जाएगा, नीचे, और वाइट वाला पार्ट आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये वाटर इमेज का ये कंसेप्ट है कि अपोजिट चेंज करता है, ये नीचे ये ऊपर, जबकि मिरर इमेज में क्या था, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। वाटर इमेज और मिरर इमेज पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। ये एक मिरर ही है, लेकिन यहाँ पर ये वाटर इमेज का काम करेगा जब वो नीचे रखती है तो, और साइड में रख देंगे तो वही हो जाएगा मिरर इमेज, लेकिन नीचे रखेंगे तो वाटर इमेज का काम करता है वो। तो उसमें 12 से माइनस करते थे मिरर इमेज में, लेकिन वाटर इमेज में माइनस करेंगे किससे, 18:30 से, 18:30, या इसे ही कहेंगे 6:30, दोनों सेम ही चीज़ है। क्योंकि देखिए 12 बजे में अगर 6:30 जोड़ेंगे तो 18:30 होगा, और 12 को 0 भी लिया जाता है, क्योंकि टाइमिंग जो है ना वो घूम करके फिर 12 पे पहुंचेगा, तो 12 0 हो गया, और 0 के बाद होता है 1, 2, 3, 4 स्टार्ट। ठीक है, और जो रियल का टाइम है उसमें 12 के बाद फिर 13, 14, 15 स्टार्ट होता है। तो 18:30 को 6:30 भी आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए किसी घड़ी में टाइम हो रहा है 6 नहीं लेते हैं, ठीक है, 4:15, किसी घड़ी में टाइम ये हो रहा है, मतलब ये रियल टाइम है। तो वाटर इमेज टाइम की बात करेंगे, वाटर इमेज टाइम की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा समझिए, इसको माइनस कर दीजिए 6:30 से या 18:30, एक ही बात है। 6:30 से माइनस करेंगे तो 4:15 करिए, यहाँ पे 15 और यहाँ पर कितना आएगा 2, तो 2:15 का समय होगा। अगर आप 18:30 से माइनस करिएगा 4:15, तो भी ये तो 15 ही रहेगा, और ये क्या होगा 18 - 4 14, और 14 क्या होता है 12 से एक्स्ट्रा कितना है 2, 12 से एक्स्ट्रा कितना है 2, इसको 2:15 भी तो लिखा जाता है ना, 14, 15, 12 से जितना एक्स्ट्रा है वो होता है, मतलब उसमें से 12 घटा देते टाइम निकल जाता है। ठीक है, अब समझिए कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2:25 का समय हो रहा है, और इसका वाटर इमेज टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे 6:30 - 2:25, ये 05, और ये क्या होगा 4:05। समझ पा रहे हैं, ऐसा निकलता है। जैसे और देखिए टाइम हो रहा है 9:20, और इसका अगर इमेज टाइम हमें चाहिए तो इसको माइनस करना पड़ेगा किससे, ये रियल टाइम है आपका, ठीक है, रियल टाइम है 9:20, और हमें इमेज टाइम चाहिए, तो क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, 9:20 है तो 6:30 से तो माइनस कर नहीं सकते, 18 ले लीजिए, 18:30 घटाइए, 30 - 20 10, और ये कितना 9, तो 9:10 का समय होगा। 6 से ज़्यादा बजेगा, 12 बजे तक तो बजता है ना, 6 से अगर ज़्यादा बजेगा तो 18 से माइनस कर लेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे अगर टाइम हो रहा है आपका यहाँ पे 5:40 का समय हो रहा है, रियल टाइम है, तो वाटर इमेज टाइम हमें चाहिए। इसको माइनस कर लेते हैं, किससे कर लीजिए, 6:30 से माइनस कर लीजिए, 5:40। देखिए 30 से 40 माइनस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 30 से 40 माइनस नहीं हो रहा है तो इससे कैरी लेगा। इससे जब भी ये 6 है तो 1 घंटा उसको कैरी देगा। 6 घंटा है ना, तो 1 घंटा इसको दे दिया, तो अभी ये कितना 1 घंटा दे दिया, तो पहले से 30 था और 1 घंटा 60 मिनट दे दिया, तो ये कितना हो गया 90। 90 माइनस 40 50। जब 1 घंटा दे दिया तो ये कितना अब रह गया 5 घंटा। 5 माइनस 5 0। 0 का मतलब होता है ना 0:50 का मतलब होता है 12:50। 12 बजे वो 0 हो गया, फिर अब वो मिनट 1 राउंड लेगा तो फिर बजेगा 1, है ना। तो अभी 1 नहीं बजा है, 0:50 का मतलब 12:50 हो रहा है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 7:50 हो रहा है रियल टाइम। तो वाटर इमेज टाइम आपसे पूछ रहा है, वाटर इमेज टाइम पूछ रहा है, तो क्या करना है, 7:50 है, 18:30 से माइनस करेंगे। तो 18:30 से अगर माइनस करेंगे 7:50, 30 से तो 50 माइनस होगा नहीं, इसे ये कैरी लेगा। जब भी कैरी देगा वो तो घंटा देगा 60, तभी ये कितना हो जा रहा है 90। 90 माइनस 50 40, ये 17 रह गया। 17 माइनस 7 10, 10 40। अगर लिखा है 8:40, इसको करना है, तो इसको भी माइनस करेंगे किससे, 18:30 से माइनस करिए। 30 माइनस 40 होगा नहीं, कैरी ले लेगा, ये कितना हो जाएगा 90। 90 माइनस 40, हाँ फिर 50 रहा, और ये कितना 17। 17 माइनस 8, चूँकि एक घंटा दे दिया, 17 माइनस 8 9, तो आंसर क्या होगा 9:50। समझ पा रहे हैं? चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जो क्वेश्चन आपका था एक बार फिर से देख लीजिए। एक घड़ी को जिसमें केवल 3, 6, 9 और 12 की जो स्थिति है उस पर बस बिंदु लगे हुए हैं, मतलब 1 2 3 4 लिखा नहीं, बस डॉट लगा हुआ है, ठीक है। दर्पण के सामने इसको उल्टा करके रखा जाता है, ठीक है। दर्पण के सामने क्या कहा कि इसको उल्टा करके रखा गया है, उल्टा कर दिया, जो घड़ी है उसको उल्टा ऐसे नीचे कर दिया, मतलब 12 नीचे चला गया और 6 वाला ऊपर चला गया। उसके प्रतिबिंब में 4:15 का समय निम्नलिखित में से लगभग कैसा दिखाई देगा। मतलब घड़ी में 4:15 हो रहा है ना, तो प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। समझते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि जल प्रतिबिंब बताओ या दर्पण प्रतिबिंब बताओ, डिपेंड करता है उसके लैंग्वेज पर भी। आप लैंग्वेज को देख करके अगर कुछ नहीं लिखा है ना, इससे पहले आप देख रहे थे ना इसका क्या प्रतिबिंब होगा बताओ, लेकिन यहाँ पर जो ही दे देगा 3, 6, 9, 12 की जगह बिंदु लगे हैं तो समझिए जल प्रतिबिंब कह रहा है। या यहाँ क्या कहा कि उल्टा के रखना है, जो ही उल्टा किया ना तो ये वाटर इमेज बनेगा। क्लियर है? लैंग्वेज से ही पता चलता है। तो 4:15 सिंपल है, 4:15 इसको 6:30 से माइनस कर दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 15 और ये 2, तो हमारा आंसर 2:15। पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, देखते आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये भी वाटर इमेज टाइम का ही है। एक घड़ी के डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदु अंकित है। यदि वास्तविक समय 4:40 हो रहा है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब में कितना समय होगा। ये 4:40 हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि वाटर इमेज टाइम में इसको 6:30 से माइनस करते हैं, 4:40। 30 से माइनस होगा नहीं, कैरी लेगा 1 आवर, तो ये 60 मिनट दे देगा, ये 90 हो जाएगा। 90 माइनस 40 50, और ये हो जा रहा है, ये 5 हो गया, 5 माइनस 4 1, तो 1:50 का समय होगा। क्लियर है? जो देखिए आज के क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन आपका है इसको भी देख ही लेते हैं। अलग क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक घड़ी प्रतिबिंब
में दिखाई दे रहा है, मतलब एक घड़ी जो है ना मिरर में दिखाई दे रहा है। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो कह रहा है ना कि दूसरे दर्पण में क्या टाइम होगा बताओ। और घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो 5:25 हो रहा है, ठीक है। रियल टाइम हो रहा है 5:25, मतलब समझिए सही क्या इसका क्या कह रही है। एक घड़ी है, उसको एक मिरर में सामने रखा, घड़ी को एक मिरर में सामने रखा, तो 5:25 है, तो इसका अपोजिट बनेगा जो कि 12 से माइनस कर लेंगे। इसका दूसरे दर्पण बना, और दूसरे दर्पण के सामने एक और दर्पण रख दिया। तो ये घड़ी है, घड़ी को दूसरे दर्पण में प्रतिबिंब बना, मतलब एक दर्पण में प्रतिबिंब बना, और उस दर्पण के सामने एक और दर्पण रखा। तो कहा ये दूसरे दर्पण में क्या टाइम होगा। तो इसको ऐसा करते हैं, 5:25 हो रहा है घड़ी में, ठीक है। तो जो फर्स्ट दर्पण में टाइम होगा वो क्या होगा, 1160 से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 6। तो जो घड़ी का जो फर्स्ट दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा 6:35, और जो फर्स्ट दर्पण का फिर प्रतिबिंब दूसरे दर्पण में बनाएंगे तो फिर इसका उल्टा, तो इसको माइनस कर देंगे, तो फिर ये आ जा रहा है वही जो पहले था 5:25। समझ पा रहे, घड़ी है, घड़ी को पहले दर्पण में प्रतिबिंब में क्या बचेगा, इसका अपोजिट, और उस दर्पण का फिर अपोजिट होगा तो पहले जैसा था वही टाइम हो जाएगा। 5:25 का अपोजिट हो गया 6:35 पहले दर्पण में, और उसको जब उल्टा करेंगे तो फिर जो रियल टाइम है वही हो जाएगा। तो बिना पेन चलाए भी इसका आंसर आप दे सकते थे। तो आज हम बताएं एमए से रिलेटेड क्वेश्चन, इससे ज़्यादा अब एग्जाम में नहीं आने वाला है। 20 साल में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आया सारे को हम आपको पीडीएफ में दे रहे हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जो हमारा टाइप 2 होगा, टाइप 2 में कल के क्लास में हम बताने वाले हैं एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको भी जरूर देखिएगा। ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत ही कंसेप्ट है, समझने लायक कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम आपको बीच बीच में रीजनिंग भी इसी तरह से ले चलेंगे, आप ही लोग के डिमांड पर हम रीजनिंग भी स्टार्ट किए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइए। थैंक यू।